कराची में कल जो मैंने हालात देखे हैं वो नागुफ्ता बे हैं, क्योंकि मैं मरकज़ का वज़ीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। सिंध गवर्नमेंट कहे तो हम अपनी रेंजेस की फोर्सेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कराची में कोई कानून नहीं, नताइज बुरे निकल सकते हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का स्ट्रीट क्राइम्स पर इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत को थानों में रेंजर्स तैनात करने की पेशकश कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के फंस जाने की पेशगोई। 23 मार्च को इस्लामाबाद आना चाहे तो शौक से आए, कुछ नहीं मिलेगा। किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं, कोई इशारा नहीं। वजीर आजम अपने कार्ड सीने से लगाकर घूमते हैं। सियासी लड़ाई से सुरखरू होंगे। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन से बातचीत का मशवरा। SSP, DIG, SSP, एडिशनल IG साहब के सारे उनको भी पाबंद किया है कि अपने इलाकों में जो इस टाइप के लोग हैं, जो जिनकी निशानदेही हुई भी है, उनके ऊपर नजर रखें और एक तरीका कार रखें कि पता तो होना कि अगर मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ तो उस वक्त मैं कहाँ था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जमानत मुश्किल बनाने के लिए कानून साजी। कराची में एडिशनल IG ने खुद से लेकर चौकी इंचार्ज तक को जवाबदेह बना दिया। आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की टैगिंग का फैसला। सेफ सिटी मंसूबे का टेंडर जल्द जारी करने का ऐलान। लूट मार की वजह से मुल्क के मुआशी हालात और मंशियात के आदी अफराद करार। कोरंगी कॉजवे पर 100 लोगों से लूट मार की खबर गलत करार दे दी। वज़रा के प्रोटोकॉल में थानों से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलने वाले शहरियों की माएं बच्चों की खैरियत के लिए दुआएं मांगती रहती हैं। रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील के वार। करोड़ों रुपए रिश्वत देकर अफसरान की शहर क़ायद तैनाती का इल्जाम। कल सिंध असेंबली में एहतजाज का ऐलान। रूस ने यूक्रेन की 2 बागी रियासतों को तस्लीम कर लिया। डोनेट्स्क और लुहांस्क में अवाम का सड़कों पर निकलकर जश्न। रूसी परचम भी लहराए गए। बरतानिया और अमेरिका की तरफ से रूसी इकदाम की शदीद मजम्मत। दोनों बागी रियासतों पर मुआशी पाबंदियां लगा दी। यूक्रेन ने रूस के साथ तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान से किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है, जंग मसाइल का हल नहीं। वजीर आजम दौरा रूस में मामला उठाएं। इस्लामाबाद में तैनात यूक्रेनी सफीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा। सर्द जंग के दौरान एक ब्लॉक का हिस्सा बनने से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। वजीर आजम का पैगाम। खित्ते में अमन के लिए भारत की जानिब हाथ बढ़ाया। पेशकश मुस्तरद कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टीवी पर मुबाहिसे की ख्वाहिश। साबिक हुक्मरान लंदन में महंगी जायदादों में मुकीम। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अमीर मुल्कों ने दौलत की वापसी मुश्किल बना दी। वजीर आजम इमरान खान ने नाजायज दौलत की वापसी के लिए इक़दामात पर जोर दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम बड़े चैलेंजेस करार। तहरीके अदम एतमाद के जरिए PTI हुकूमत को घर भेजने की कोशिशें तेज हो गईं। आसिफ जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज रात के खाने पर सर जोड़ेंगे। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम के घबराने का वक्त आ गया। मुशावरत हो रही है। तहरीके अदम एतमाद वक्त आने पर पेश कर दी जाएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह के बाद उनके अहले खाना को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। तमाम शरीक मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए नैब अपीलें खारिज कर दी। खुर्शीद शाह को जमानत नाकिस शवाहिद होने पर मिली है। मरकजी मुल्जिम जमानत पर है तो साथियों को कैसे जेल में डाल दें। खुर्शीद शाह की बेगमात, बच्चों और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कातिल केस का फैसला महफूज कर लिया। सहाफती तंजीमों ने पेका ऑर्डिनेंस की वापसी तक हुकूमत से मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की वजारत इत्तलात से मुलाकात बेनतीजा खत्म। वजारत इत्तलात आज़ादी इजहार राय को मस कर रही है। गुफ्तगू का तासुर देकर ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पेका ऑर्डिनेंस सियाह कानून और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ऑर्डिनेंस में फेक न्यूज की तशरीह क्यों नहीं की गई? सेनेटर शेरी रहमान का सवाल। लाहौर के वकील ने ऑर्डिनेंस हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी पेका ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक पर डाका करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। मुख्तलिफ रूट्स के किराए में 30% इजाफा। इस्लामाबाद और पिंडी समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला के किराए 100 से 120 रुपए तक बढ़ा दिए गए। स्काउट्स के आलमी दिन पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। 54 करोड़ पौधे लगाने और बहाल करने का हदफ अपनी आइंदा नस्लों को महफूज बनाना है। वजीर आजम का हर खानदान को 5 दरख्त लगाने का मशवरा। किसानों को फसलों की कीमत ज्यादा देने के ख्वाहिशमंद हैं। नई काश्त के मौके पर उन्हें रकम की जरूरत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग बढ़ाने का इशारा दे दिया। कोयटा, पशीन, योब, मस्तूंग, जियारत और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश। सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी में यालाबारी और बर्फबारी की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को खेले जाएंगे। 5 अप्रैल को वाहिद T20 खेला जाएगा। दोनों फॉर्मेट्स में एरन फिंच क़यादत करेंगे। PSL 7 में लीग मरहला सनसनी के तूफान में खत्म। 158 के ताक़ुब में शाहीन शाह की धुआंधार बैटिंग। आखिरी ओवर में 23 रन बनाकर मैच टाई करा दिया। सुपर ओवर में वहाब रियाज की शानदार बॉलिंग। लाहौर की टीम सिर्फ 5 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर फतह समेट ली। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का गुस्सा। कैच छोड़ने पर कामरान गुलाम को थप्पड़ मारते हुए धक्का दे दिया। दोस्ताना अंदाज में हाथ उठाने का दावा। मैच रेफरी ने वार्निंग देकर छोड़ दिया। PSL के 7 प्लेऑफ मराहिल खेलने पर पेशावर ज़ल्मी को खिराज तहसीन। गुलकार अशबान रॉय ने रोबात की धुनों से सजाकर सुरीला गीत जारी कर दिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।